शांति। आज का स्वमान। थैंक यू। आज का स्वमान। मैं श्रेष्ठ चरित्रवान आत्मा हूँ। कल था मैं आज्ञाकारी हूँ, ये उसी की कंटिन्यूशन में है कि आज्ञा देने वाला भगवान है और उसकी आज्ञाएं पालन करते हैं तो कितना दुआओं के मदद के पात्र बनते हैं। उसी से हमारा चरित्र स्ट्रांग हो जाता है, क्योंकि महत्वपूर्ण है आज्ञा देने वाला कौन है। कल मिसाल दिया ना बाबा ने कि दुनियावी रीति से भी कोई किसी की डायरेक्शन मानता हो, बार बार हाँ जी करके पालन करता हो, तो उसके भी दिल से दुआएं निकलती हैं कि ये मेरी बात मानता है, ये मेरे काम का व्यक्ति है। ऐसे ही फिर ईश्वर आज्ञा मानते हैं तो बाबा के दिल से भी बच्चों के लिए दुआएं निकलती हैं। आज इसी को बाबा ने कहा, इसी से हमारा कैरेक्टर स्ट्रांग बनता है। परंतु कब? जब आज्ञा पूरी पालन की हुई हो, आधी अधूरी नहीं। आज 3 प्रकार की आज्ञाओं का बाबा ने वर्णन किया है। कई बच्चे आज्ञा तो मानते हैं, पार्शली मानते हैं, इसलिए जो विधि से सिद्धि होनी चाहिए, यानी आज्ञाकारी होने की जो रिजल्ट होनी चाहिए वो नहीं निकलती, क्योंकि उसका कुछ न कुछ टुकड़ा कर देते हैं मानने में। जैसे बाबा ने कहा, बाप की आज्ञा है अमृत वेला उठो, अब उठते, पर सिद्धि कैसे होनी है अमृत वेला की? विधि से। तो विधि से सिद्धि होनी है, परंतु बच्चे क्या करते हैं? स्वीट साइलेंस में तो जाते हैं, परंतु निद्रा की साइलेंस उस स्वीट साइलेंस में मिक्स कर देते हैं। तो जो बाबा ने कहा हुआ है अमृत वेले की बड़ी बड़ी प्राप्तियां कि एक बार पटरी लाइन पर सेट कर दो, सारा दिन ठीक दौड़ती रहेगी, अमृत वेला अच्छा अनुभव करो, उसका रिजल्ट दिनचर्या में दिखेगा। अमृत वेला के और बहुत सारे लाभ है। कईयों को लगता है इतने सालों से उठ रहे, कभी मिस नहीं किया, बैठते भी हैं, पर कई बार जज नहीं कर पाते कि ये वाली स्वीट साइलेंस कौन सी है, क्योंकि दोनों में शांति मिलती है। योग में भी डिटैच होती है आत्मा शरीर से, नींद में भी शरीर से डिटैच होती है। तो किसी किसी को जज नहीं होता है कि ये कौन से वाली डिटैचमेंट है। तो जो विधि से सिद्धि होनी चाहिए थी वो सिद्धि है। हमारा कैरेक्टर श्रेष्ठ चरित्र जो बनता है वो सिद्धि है, तो वो नहीं प्राप्त होती। दूसरा बाबा ने श्रीमत दी हुई है कि ना दुख दो ना दुख लो। एक बात पालन करने में अच्छा ध्यान है कि हमने दुख किसी को नहीं देना। बाबा ने कहा ज्यादातर बच्चे इस बात पर अटेंशन रखते कि मेरे द्वारा कोई ऐसा कर्म न हो जाए जो दूसरा दुख पाए, क्योंकि ये भी फिर ध्यान है अंदर कर्म गति का कि दुख देंगे तो वापस आएगा, तो जल्दी समझ जाते हैं इस बात को। पर जो दूसरा पक्ष है इसका, दुख देना नहीं वो गलत है, पर दुख लेना भी नहीं। तो दुख लेना भी गलत होता है, ये बात बच्चे बार बार मिस करके दुख ले बैठते हैं। अब सोच के देखो कितनी गुह्य गति है कि अगर दुख ले लिया है तो अंदर पॉकेट में गया,
अब पॉकेट में जो गया हाथ डालो तो वही निकलेगा। बांटने की कोशिश करो, किसी ने जेबों में भरे थे हीरे, अब हाथ डाल के निकाल के बांटना चाहता है, क्या बांटेगा? जो भरा है ना, हीरे भरे तो हीरे बांटेगा। अब भर बैठा है पत्थर, अब बांटने का दिल कर रहा है, हाथ डाले जो हीरे थोड़े निकलने, फिर तो पत्थर ही बांटेंगे निकल करके। तो हमने भर लिया दुख, कोई बात आई पसंद नहीं आई, अपने अकॉर्डिंग नहीं हुई, हमने अंदर उसका दुख रजिस्टर कर लिया। अब हम चाहते नहीं है दूसरे को दुखी करना, बिल्कुल बाय हार्ट नहीं चाहते, एकदम सिंसियरली जोर लगाते कि मैंने दुख नहीं देना किसी को। फिर भी होता क्या है, बहुत लोग हमारे से दुखी हो जाते हैं, हम चाहें या ना चाहें। और बहुत बार हमको समझ ही नहीं आता कि हमने ऐसा कुछ न सोचा न किया, ये दुखी क्यों हो गया। हमारा कर्म ठीक था, हमारी वाणी ठीक थी, हमारी सोच ठीक थी, फिर भी अगला दुख पा रहा है, पर ये हमें जचता नहीं है। पर उसका रीजन और गहरा होता है कि हमने कहीं ना कहीं से दुख उठाया हुआ है। या उठाया हुआ है तो चाहे वाइब्रेशन में निकलेगा, चाहे जेस्चर्स में निकलेगा, चाहे हमारी दृष्टि में निकलेगा, कहीं भी सूक्ष्म तरीके भी तो है ना जहाँ से निकल जाएगा। वाणी और कर्म तो चलो मोटा है, हमने जबरदस्ती कंट्रोल कर लिया, नहीं दुख नहीं देना, चलो शब्द भी ठीक बोल दिए, अच्छे बोले, और कर्म भी हमने अप्रोप्रिएट किए, उसको माप तोल करो, किसी से भी जज कराओ तो कहेंगे नहीं भाई आपका कर्म तो ठीक है, बोला तो आपने ठीक है, बात तो कोई गड़बड़ नहीं किया आपने, पर अंदर कहीं से दुख रजिस्टर किया हुआ था जो बंट गया जाने अनजाने। तो इसलिए बाबा ने कहा श्रीमत पूरी ध्यान में रखनी है। पूरी कितनी है फिर? ना दुख देना है, ना दुख लेना है, लिए हुए का अपने आप बंटता रहेगा, उसको कंट्रोल फिर नहीं किया जा सकता है, बहुत थोड़े लेवल तक किया जा सकता है। तीसरी बाबा ने श्रीमत बताई, बच्चे क्रोध नहीं करो। बच्चे कहते हैं अच्छा बाबा क्रोध नहीं करेंगे, क्रोध पे कंट्रोल करते हैं पर रोब कर लेते हैं, उसके बाल बच्चे अलाउ कर देते, तो बड़ा रूप नियंत्रण करते हैं, छोटा रूप अलाउ करते हैं, तो छोटा मिल 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 करके कब फिर से बड़ा बन गया, ये अचानक होता है। फिर बहुत बाबा के बच्चों को कई बार रिपेंटेंस आ रही होती है, अंदर गिल्ट आ रहा होता है कि देखो इतना टाइम हो गया, हमने गुस्सा कब नहीं किया था, बहुत अच्छा हमारा सारा चार्ट चल रहा था, साल बाद 2 साल बाद आज अचानक पता नहीं क्या हुआ, एकदम मुझे जोर से गुस्सा आया और मैंने क्या क्या बोल दिया। फिर बहुत पश्चाताप होता है, ये मैंने क्या किया, नहीं आपने कुछ नहीं किया, पर वो जितना भी टाइम आपको गुस्सा नहीं आया था, आप अंदर गुस्से का बैंक बैलेंस बना रहे थे। वो तो अभी इकट्ठी रसीद आई है उसकी कि इतना जमा हुआ है, अगर हाँ जमा ना किया हुआ होता तो निकलता कहाँ से। फिर ऐसे में बोलते हैं बहुत हो गया भाई, आखिर कब तक चुप रहूं, अब तो समझ आ गया सीधी उंगली से घी नहीं निकलना भाई, अब तो बताना ही पड़ेगा इसका मतलब क्या है, कि अब तक जमा कर रहे थे ना, तभी ऐसी भाषा निकलती है कि बहुत हो गया, सहन बहुत करके देख लिया, बड़े दुनिया सारी गैर है, कोई अपना नहीं है, ऐसे बात बननी नहीं, अब तो आपको सीधा करना पड़ेगा, है ना। तो ये स्वरूप में नहीं आया। तो बाबा का कहने का मतलब है कोई भी बाबा की श्रीमत हमने पालन करनी है तो गहराई से समझ करके उसको संपूर्णता से अपनाएं। अगर संपूर्णता से अपनाते हैं तो आज्ञाकारी का सर्टिफिकेट मिल करके हमारा चरित्र जैसा बनना चाहिए, चरित्रवान शब्द जो बोला ना तब वैसा बनता है। अब चरित्रवान का मतलब होता है कि जिसके रिकॉर्ड्स में
बहुत कुछ बहुत ऊंचा ऊंचा हो। जैसे जब बच्चों को पढ़ाते हैं स्कूल कॉलेज में, तो उसमें सो एंड सो का कैरेक्टर लिखो, ऐसे आता है ना, सो एंड सो का कैरेक्टर लिखो। अब कैरेक्टर लिखने का मतलब ही होता है कि फलानी बहुत स्पेशल पर्सनैलिटी है, जो उसके गुण कर्म अगर आप समझो या लिखो तो औरों को भी बहुत कुछ सीखने को मिल सकता है। जो रोल मॉडल बन गए, जो ग्रेट बन गए, जो ज़माने को सिखाने वाले बन गए, तो ऐसों की कर्म कहानी लिखो। एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी हैं रिस्पॉन्सेज उनके। ज़्यादातर ऐसों की कर्म कहानियाँ होती है कि प्रॉब्लम्स बड़ी बड़ी थी, देश गुलाम था, गरीबी थी, ये था वो था, और बड़ी बड़ी प्रॉब्लम्स में उन्होंने बड़े अच्छे अच्छे रिस्पॉन्सेज दिए जो आम मनुष्य नहीं देता। तो बाबा हमारे कैरेक्टर के नाम पर वो चाहते हैं कि दुनिया वालों को समझ आए कि इस पाप की दुनिया में पुण्य क्या होता है, इस दुख की दुनिया में ईश्वरीय सुख क्या होता है, इस पतित पने के अंदर पवित्र बनना क्या होता है, इस क्रोध की दुनिया में शांति दूत क्या होते हैं, ये भगवान के बच्चे शांति के अवतार क्या होते हैं। तभी तो कहेंगे ना हमारे चरित्र गाए जाएंगे। चरित्र गाए जाएंगे मतलब हमारे एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिस्पॉन्सेस। जो आम हालात में लोग गुस्सा करें वह हम शांत रहे, आम हालात में लोग दुखी हो जाएं हम सुख स्वरूप रहे, आम हालात में लोग निद्रा के गुलाम हो जाएं हम निद्रा जीत रहे। तभी तो कहा जाएगा भाई कमालैन की करना हो तो ऐसा करो, सीखना हो तो ऐसा सीखो। तो जैसे जो बाबा हमारे द्वारा विश्व कल्याण का कर्तव्य कराना चाहते हैं वो इससे सिद्ध होता है। उसी को आज बाबा ने टाइटल दिया कि श्रेष्ठ चरित्रवान बच्चे। तो मालूम पड़े कि ये भगवान की तैयार की हुई मूर्तियां हैं, यह पूजनीय होते हैं, यह विशेष आत्माएं तैयार हुए हैं। इसलिए हमें जो भी बाबा की आज्ञा पालन करनी है, पार्शली नहीं, कंप्लीट पूर्णता से हम पालन करें उस चीज को। तो अनुभव ये कहता है कि उसमें अपना भी उमंग अधिक होता है, बाबा की मदद भी अधिक होती है, और रिजल्ट भी सफलता का ठीक निकलता है। नहीं तो कभी कभी अपने को भी लगता है जी हम मेहनत तो बहुत कर रहे हैं, बाबा का बन के हमने बाबा की देखो आज्ञाएं पालन की है, सब कुछ किया है, पर जो रिजल्ट आना चाहिए वो हमारा नहीं आ रहा, क्योंकि हमने 80% तो किया, चलो बहुत किया, पर थोड़ा छोड़ दिया। जो थोड़ा छोड़ा ना, वो छोड़ना ही जो रिजल्ट आना चाहिए था वो नहीं आया। तो जहाँ 80 किया वहाँ 20 और कर ले। जैसे बताते हैं कि समझो कोई 100 किलोमीटर किसी ने रास्ता तय करना था, 80 किलोमीटर पे आके थक गया और कहता है वापस चलता हूँ। अब वापस जाने में ज्यादा मेहनत है या आगे जाने में ज्यादा मेहनत है? आगे जाएगा तो सिर्फ 20 किलोमीटर है, वापस जाएगा तो 80 किलोमीटर है। तो कई बार ऐसे वाली थकान होती है कि बस जरा सा ही झटका और लगना होता है, जरा सा ही। हम कहते हैं ना बस इतना नहीं होता हमारे से, इतना नहीं होता, हमें मुश्किलें ज्यादा है, कर लेने में ज्यादा नहीं है। तो वो वाला रास्ता हमें अडॉप्ट करना चाहिए कि जो भी बचा खुचा जोर है लगा देवे, उसमें माया की ठगी में ना आए। ये माया की ठगी की भाषा है, क्योंकि माया हमें विजयी देखना नहीं चाहती है। वो देखने लगती है ना कि ओ ये विजयी हुए, हो गए, बस बस बस, तो फिर ये पाठ पढ़ाएगी कि इतना नहीं होना आपसे, चलो वापस, इतना कहाँ करोगे, नहीं नहीं नहीं, चलो हमें जच जाता है, क्योंकि माया के तो 2 युगों से पले हैं ना हम, तो वही वाली भाषा वो जानती है जिससे हमें बुद्धू बनाया जा सके।
पर अभी हमें भी समझ जाना चाहिए कि माया जो है ये हमारी सगी माँ नहीं है, ये सौतेली है। हमारे सगे माँ बाप अभी आए हैं, वो हमें ठीक पढ़ा रहे हैं, तो हमने वो आवाज़ सुननी है बाबा की। अच्छा, प्रश्न लेने से पहले आज का जनवरी मास का स्वमान जो हमारी विदेही अवस्था के स्वमान आ रहे हैं, आज का है मैं संपूर्ण निरहंकारी आत्मा हूँ। पहले दिन था विदेही, दूसरे दिन डबल लाइट, तीसरे दिन था निराकारी, आज है फिर संपूर्ण निरअहंकारी। इसमें अभ्यास करते समय फील करना है, देह भान से मुक्त मैं ब्रह्मा बाप समान निरहंकारी हूँ। मैं की जगह मैं आत्मा और मेरा की जगह मेरा बाबा। इस स्थिति में स्थित हो लवलीन हो जाएं। टारगेट करेंगे ना अगर गिनती का, तो अच्छा रहता है अपने को फोकस करने में। तो लक्ष्य रखेंगे हम सुबह से रात 10 बजे तक हर घंटे 3-3 मिनट ये प्रैक्टिस करें। मैं देह भान से मुक्त ब्रह्मा बाप समान निरंकारी हूँ। मैं की जगह मैं आत्मा और मेरा की जगह मेरा बाबा। इस स्थिति में स्थित हो जाएं। फिर चिंतन करके लिखेंगे, निरंकारी बनने में सूक्ष्म बाधाएं क्या क्या हैं। निरंकारी बनने में सूक्ष्म बाधाएं क्या क्या हैं। दूसरा क्वेश्चन है, निरंकारी आत्मा की निशानियां क्या होंगी। ठीक है।